हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। आवाज आ रही है? सर स्लो आ रही है बहुत। हेलो हेलो। अब हेडफोन लगाया हुआ है आपने? जी, हेडफोन लगाया हुआ है। निकाल दीजिए, हेडफोन में आपके प्रॉब्लम है। एक सेकेंड। हेलो। हाँ, अभी परफेक्ट है ना एकदम? कैसा एकदम? अरे, आवाज सलाम भाई। देखो स्टार्ट हो गया। एक हेलो। अभी भी आ रही है? एक आवाज सेकेंड। परफेक्ट हो गई भाई, लेकिन एको स्टार्ट हो गया है। सेटिंग देखो क्या गड़बड़ी है। हेलो। अभी भी आ रही है? आवाज आपकी क्लियर है भाई, एको हो रही है आवाज। हेडफोन लगा दूं फिर? नहीं, हेडफोन में आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ठीक है, आप बताइए क्या बोलना है, उसके बाद म्यूट हो जाना आप जब बात नहीं करेंगे तो। एक सेकेंड। हेलो। जी, आवाज आ रही है अब? साफ क्लियर? क्लियर है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही आपसे बात करना था। मतलब एक्स मुस्लिम के स्टेज पे तो आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी मन में कुछ प्रॉब्लम सवाल उठते हैं। अच्छा, नमाजें पढ़ते थे आप पहले? जी, पांचों वक्त के पढ़ते थे। आयतुल कुर्सी सुना दे। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. अच्छा, एक्स मुस्लिम के स्टेज पे कैसे पहुंच गया? क्या क्या गलत लगती है आपको मोहम्मद साहब की बातें? आप बिहारी एक्स मुस्लिम, आप जब बोल लो उसके बाद में अपने आप को म्यूट कर लिया करो। ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे मन में सवाल होते थे, लेकिन किसी से पूछ नहीं सकते थे। मतलब पूछने पे रोक था ना, इसीलिए। उसके बाद फिर अ, यही ऑनलाइन सर्च कर रहे थे हराम और हलाल के बारे में, तो आप लोग का ही वीडियो आया था। उसके बाद फिर हमने लगातार आपके वीडियोस देखते देखते गए। फिर हम मेरा डाउट क्लियर हुआ, लेकिन कुछ डाउट अभी तक रह गया। म्यूट कर ले, हाँ थैंक यू। अच्छा, अभी क्या क्या ऐसी चीज है, आपने कहा कि लास्ट स्टेज पे आप पहुंच गए। अभी क्या क्या ऐसी चीज है जो मोहम्मद साहब की आपको गलत लगती है और आप ये बात अग्री साहिल, करते हैं कि मोहम्मद साहब? जी आनंद साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, वेलकम। इनसे डाउट पूछ लें सीधा। जो जो आखिरी है नेल वो नहीं, निकालते हैं, अभी इनको एक्स मुस्लिम मुझे बनाते हैं, ऐसा ठीक है? लग रहा है कि भाई चालाकी कर रहे हैं, इस वजह से कोई मैंने बात ये पूछा। जी, कोई चलो बात नहीं, डाउट बता दो चलो। चालाकी भी सीधी करेंगे ना। डाउट डाउट ले लें, सब सीधा हो जाएगा। 5 मिनट की तो बात है यार। चलो बिहारी साहब अनम्यूट करके डाउट क्या बताओ। डाउट ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है कि अल्लाह झूठा है और अल्लाह है ही नहीं। लेकिन अल्लाह अगर सच हुआ तो क्या होगा हम लोगों का? सर, ये तो डाउट ना हुआ। अल्लाह अगर सच हुआ तो क्या होगा, अगर अल्लाह झूठ हुआ तो क्या होगा? तो उसका ऑपोजिट कैसे? देखो, एक बात बताओ, दुनिया में गॉड्स कितने हैं? कितनी थियोलॉजीज के अंदर गॉड है? नेम नंबर द थियोलॉजी जिनके अंदर गॉड है। ऐसे तो बनाने वाला एक ही होगा, लेकिन यार, दिस नॉट द आंसर। कितनी थियोलॉजीज हैं दुनिया में जिसके अंदर गॉड की एग्जिस्टेंस है? ये तो मुझे करेक्ट पता नहीं है। लेकिन
क्या मतलब करेक्ट पता नहीं? गिव मी अ नंबर, गूगल करो, गूगल करो। तो क्या ये मेरा सवाल ही गलत हो यार गया? इसका जो नहीं, सवाल गलत नहीं है। हाउ मेनी थियोलॉजीज आर देयर जिनमें गॉड है? नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या रहे हैं। हिंदूज गॉड को मानते हैं? हिंदूज हिंदूज के तो मल्टीपल्स गॉड है, वो तो मानते हैं। ओके, गॉड को मानते हैं, बेहतरीन। सिख गॉड को मानते हैं? सिख का पता नहीं, हम लोग सिख के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। मानते हैं। क्रिश्चियंस गॉड को मानते हैं? मानते हैं। जूस गॉड को मानते हैं? मानते हैं। ज़ोरास्ट्रियन आग परस्त गॉड को मानते हैं? मानते हैं। बेबीलोनियंस गॉड को मानते हैं? मानते हैं। साबीन्स गॉड को मानते हैं? मानते हैं। कितनी थियोलॉजीज हैं जिनमें गॉड होता है? इस हिसाब से तो सब में गॉड होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सो अल्लाह का गॉड होना की प्रोबेबिलिटी क्या है? All the other theologies divide by 1. That is the probability. P over 1. So probability कि अल्लाह गॉड निकले ये तो बहुत लो है। तो ये तो चांस के ऊपर आप अल्लाह को तो गॉड मान ही नहीं सकते, क्योंकि चांस तो एटलीस्ट 50-50 का होना चाहिए ना कि अल्लाह गॉड निकला है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि अल्लाह के गॉड होने की प्रोबेबिलिटी 0.01% 1 बनेगी। what will the probability of number of theologies divided by 1? That's the probability of Allah to be God. तो ये तो चांस, ये तो स्टूपिड बात है कि आपको सारा कुछ पता लग गया है कि इस्लाम बुरा है, लेकिन आप कह रहे हो अगर अल्लाह सच्चा हो गया तो भाई, हाउ अबाउट श्री कृष्णा सच्चा निकल आया तो? हाउ अबाउट जीसस क्राइस्ट सच्चा गॉड निकला तो? लाइक थिंक अबाउट इट। प्रोबेबिलिटी कि अल्लाह गॉड है तो है ही बहुत कम। जी हाँ, वही कहना था, लेकिन यहाँ पे है ना, तो यानी हम लोग तो इस चीज से, इसीलिए हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं चलते। मुद्दा दो, सवाल दो, किस सवाल पे तुम्हें मसला है अभी? और एक आखिरी सवाल है कि मरने के बाद क्या होगा? उल्लू के पट्टे अभी बताया है। मरने के बाद जो वो चीज जिसको थियोलॉजिकली प्रूव नहीं कर सकते, हिंदुओं में मरने के बाद क्या होगा? पता नहीं क्या होता है हम लोग का मरने के बाद तो क्रिश्चियन में, क्रिश्चियन में मरने के बाद क्या होगा? ये भी मुझे पता नहीं। एग्जैक्टली तो प्रोबेबिलिटी के जो अल्लाह ने लिखा है मरने के बाद क्या होगा, इट इज द P over 1. All the theologies divide by 1. Number of all the theologies divide by 1. तो प्रोबेबिलिटी के मरने के बाद वो होगा जो अल्लाह ने लिखा है, वो तो बहुत लो है। असल मुद्दे पर यही सवाल था, अब क्लियर हो गया। एडम साहब, वही जन्नत जहन्नम का डर और है लाइफ का जो वही ना, उसकी तो हाँ, प्रोबेबिलिटी हो सकता है ना। वही जहन्नम का डर उसकी डर से तो यार डर छोड़ो, उसकी तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। जब अल्लाह फेक खुदा साबित हो गया तो फिर अल्लाह की जन्नत जहन्नम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ जो घर में जो माहौल है ना, उस हिसाब से मेरे को मदरसा जाना पड़ता है। मदरसा में जो मौलवी तकरीर करता है, उससे बहुत डर लगता है मेरे को। तो मौलवी की तकरीर तुम्हें पता लग गया ना कि इस्लाम गंदा है। मैं यहाँ पे क्लेम करता हूं मोहम्मद जो है वो जीसस क्राइस्ट के पैर के नीचे होगा। मरने के बाद तुम देख लेना, मरने के बाद देखना, मरने के बाद देखना जीसस क्राइस्ट के पैरों के नीचे जो सबसे बड़ी चीज होगी ना, वो मोहम्मद की लाशा होगी। गारंटीड से बता रहा हूं मैं तुम्हें। यहाँ मेरे दोस्त लोग के मन में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, तो वही आपकी वीडियोस नहीं, दिखाता रहता मरने हूँ। के बाद के जो सवाल आते हैं ना, वो उस चीज पे डिपेंड करता है जिस चीज की आपको इस दुनिया में चीजें वेरीफाई हो जाए।
भाई अगर दुनिया में चीजें वेरीफाई हो गई तो हाँ यार, मरने के बाद की चीजें भी सही हो सकती हैं। ठीक है, अगर दुनिया की चीजें वेरीफाई हो गई तो मरने के बाद की चीजें भी वेरीफाई हो सकती हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन जब इस दुनिया की चीजें वेरीफाई नहीं हुई हैं तो मरने के बाद की चीजें कैसे वेरीफाई होंगी? ठीक है, अब अपने मौलवी को लेके आओ जो तुम्हें डराता है जन्नत जहन्नम से, उससे हम इस्लाम पे बात करेंगे। तुम तो इस्लाम से बाहर आ गए ना, सिर्फ यही चीज रह गई थी। जी जी बिल्कुल यही चीज चलो थी। बोलो, और अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी था। इस्लाम से बाहर आओ पक्के पक्के। बेशक अल्लाह एक झूठा खुदा है और मोहम्मद एक झूठा नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों भाई के लिए फ्लावर्स भेजे। गुलाब भेजो भाई के लिए, इतने जल्दी निकल गए हमारे भाई। बिहार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूजन में हैं, तो थैंक यू आपके ये काम के लिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे दिल से थैंक यू भाई। यूर वेलकम। बहुत जबरदस्त प्यारे भाई, बहुत जबरदस्त। लोगों के जहन खुल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह देखिए कि भाई भी हमारी स्ट्रीम देख रहे थे और उनसे भी बिल्कुल मैं 3 काफी घंटे चीजें से इंतजार सीखने कर मिली। रहा था आपसे बात करने के लिए। जी, स्ट्रीम में जोड़ा था 3 घंटे से, लेकिन बार बार मेरा नेटवर्क स्लो होने की वजह से कट जा रहा था, तो अभी जाके मेरा लगा है। चलिए बहुत जबरदस्त। तो भाई प्यारे भाई, बिहारी एक्स मुस्लिम लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ में खुश रहिए, करियर पे फोकस करिए। और इस गंदगी से तो आप बाहर निकल चुके हैं ऑलरेडी, तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू भाई, आप सबके लिए। आप सबका बहुत मेहनत है इसमें और आप लोग का बहुत हाथ है, इसलिए थैंक यू दिल से एकदम। बिल्कुल। और क्या बात है यार, कोई बिहारी गाना सुना दे बाबू। जिला टोप लागेला। ओ राजा 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 कॉलेज अम्मा समाजा। बिल्कुल बिल्कुल यही गाना। सुना दे जरा, सुना दे अपने अपने मुंह से सुना। अभी सुना नहीं सकते, मतलब घर में सोए हुए छत पे हम कोना में बैठ के बात कर रहे हैं, इसलिए। अच्छा अच्छा, चल कोई नहीं। ठीक है, फिर कभी आएंगे तो इंशाल्लाह सुना देंगे। ठीक है, और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह भी आहिस्ता आहिस्ता याद है। जुबान पे बैठा हुआ है भाई, क्या करें अब, धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा। दैट्स गुड, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, उसके जुबान पे फिर मिलेंगे। ठीक है। चलिए, ये बहुत अच्छा हो गया। हेलो हेलो साहिल भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? यार मैं ठीक हूँ। मैं एक बार एडम सीकर ने पता नहीं किस स्ट्रीम में बताया था कि मैं पाकिस्तान से हूँ और सुन्नी खानदान से हूँ, तो मैंने कहा ये एडम भाई को नहीं बताना चाहिए, उसको थ्रेट हो सकता है, तो इसलिए। सर, आप मुस्लिम हैं सर? जी जी हाँ। 95% पाकिस्तानी सुन्नी फैमिली है। क्या हो गया भाई? और टेंशन ना लो मेरे बारे में, याशी करो, चिल करो। चलो ठीक है। चलिए जाइए अभी आप। नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त है, वो उसने वो कह रहा था कि यार मोमिन नहीं है तो आप क्यों टिके हुए हैं? हाँ भाई, 72 रशियन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया मेरे भाई, आप सुना है? बढ़िया, ठीक ठाक सर। मोमिन है सर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं? नमाजें तो मेरे भाई अभी कोई कह रहा तो तब भी ना पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, ये तो जबरदस्त हो गया। रमजान के मुबारक महीने में भी नमाज ना पढ़ रहे हैं ना रोजे रख रहा हूँ। हाँ,
और 2-4 लोगों को और खाना खिला रहा हूँ साथ में बिठा के कि मेरे साथ में खाना खा लो भाई। हाँ, मुबारक मुबारक मौसम है। क्या बात है, क्या बात है। सर आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं? ना आयतुल कुर्सी तो याद नहीं है, दूसरी सुना दूंगा कोई सी भी। हाँ सुना दो, कौन सी याद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हाँ, और बस। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। क्या बात है। दरूद शरीफ याद है? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ओ भाई ये अच्छा हुआ सूरत बहुत तुमने अच्छा इस्लाम किया छोड़ तूने, दिया छोड़ भाई। दिया भाई। अच्छा किया, छोड़ दिया। अत्तहियात मेरे याद भाई है? तो मेरे भाई अत्तहियात कंफर्म, बस कंफर्म ही तो करना है ना। मोमिन है इतनी, ये तो मौलाना ने याद करा दी मार मार के, वही याद है। अत्तहियात याद है? नमाज पढ़ने में अत्तहियात पे बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हाँ याद है ना, अत्तहियात याद है। हाँ सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, थोड़ी थोड़ी याद है बस। अस्सलामु अलैना। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह स्वालिहीन। हाँ, थोड़ी थोड़ी अशहदु याद है बस, थोड़ी। ये है अशहदु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलो पास हो गए। जी भाई, ठीक है। मास्टर रशियन भाई क्या कहना चाहते हैं? 72 रशियन। हाँ भाई। तो साहिल भाई मैं जो है बहुत दिन से मतलब आपको जो है फॉलो कर रहा हूँ। ये अपने जयपुर डायलॉग है ना, तो मैंने उस पे देखी थी फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो। ओके। तो वहां से ये वीडियो मैंने देखी है आपकी, तो उसके बाद में ये थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है एक्स मुस्लिम की आने लगी। जैसे लाइक करी ना मैंने वीडियो एक, तो बहुत सारी तो जो वीडियो आने लगी। जयपुर डायलॉग में जब आपने वीडियो देखा था तभी आपने इस्लाम छोड़ दिया था या इस्लाम में बाकी थे तभी? वो ये तो चीज कम से कम सर मेरे साथ में 3-4 साल हो गए। जो अभी ऐसा अगर कोई बोलता है इसके बारे में तो मुझे बुरा नहीं लगता कि हमारे उसके अंदर ये कमियां हैं। हाँ, हमारे मजहब के अंदर ये कमियां हैं। जैसे एक छोटी सी वो बात है कि आप जो है अगर पड़ोसी आपका भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते, आपके ऊपर हराम है बिल्कुल, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और दूसरी जगह हमारी कोई दुश्मनी आज तक ना यहूदियों से है ना ईसाइयों से है और ना बुत परस्ती करने वालों से है। लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि ये लोग तो काफिर हैं, आप इन पे एतबार मत करो। लेकिन ये जो बात है बिल्कुल अपने को दिमाग में जो है खटकती है कि हमारी इनसे आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हमारे जो घर वाले बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि इन पे आप बिल्कुल भी एतबार मत करो। तो ये चीजें जो है बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि ये बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि जिससे हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई और उसके बारे में हमें सिखाया जा रहा है कि ये तुम्हारे दुश्मन है। तो ये चीजें बहुत पहले से खटकती हैं। तो धीरे धीरे ये वीडियो मैंने देखनी चालू करी तो सर बहुत ज्यादा मतलब दिमाग जो ना कंफ्यूज हो गया कि रियल क्या चीज है। ओके। तो अब ये धीरे धीरे मैंने वीडियो देखनी चालू करी है सारी एक्स मुस्लिम की आती रहती है मेरे मोबाइल पे। एक ही अपने साहिल भाई हैं और वो है समीर भाई जो उस पे आते हैं न्यूज चैनल पे। हाँ, उनकी वीडियो देखता रहता हूँ। तो ये बताइए कि अभी मतलब जो किस तरीके से आगे बढ़े हम, क्या समझे, किस तरीके से कोशिश करें और बेहतर बनने की। देखिए आप सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आप इस कल्ट की हकीकत आपको पता चली
और जो हेट आपके जहन में डाला जा रहा था वो सही वक्त पे आपको समझ में आया कि ये हेट डाला जा रहा है, असल में दुनिया जो है वो नफरत करने की जगह नहीं है, छोटी सी जिंदगी है, उसमें आप नफरत करके अपना वक्त उसमें जाया नहीं कर सकते। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। तो भाई अभी आप खुश रहे, अपने करियर पे फोकस करें, अपनी एक जिंदगी बनाए, अपने जैसी सोच वाली से अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने जैसी सोच वाली के साथ शादी करे, खुश रहे लाइफ में। नहीं, इसमें इतना शादी स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की क्या बात है? शादी तो मेरी हुई है माशाल्लाह। और जो हाँ। है वो मेरी जो मैडम है वो काफी मतलब के उर्दू वगैरह पढ़ना जानती है, लेकिन मैं उसके ऊपर ये थोड़ा सा ये करता हूँ कि अभी पढ़नी है, हदीस पढ़नी है तो उसको एकदम ऐसा पढ़नी है समझ के। मेरे से उर्दू आती नहीं है, मैंने कहा तुम मुझे समझाना थोड़ा। हाँ। तो बोला ठीक है, डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये है असल चीज। क्या ना, मैं वो साहिल भाई कम से कम 5 से 6 साल हो गए, तो मेरे जो है ताऊ जी थे, उनका इंतकाल हो गया। पर्सनल तो इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करना है। हाँ, तो नहीं, ये तो सर मैं भी जानता हूँ, खैर बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे जो है ताऊ जी हैं, कम से कम 5 6 साल हो गए उनका इंतकाल हुए हुए। तो उन्होंने एक बार ऐसा कुछ धीरे धीरे से मुझे मतलब इस चीज का वो दिया कि ये चीजें जो हैं, एक उन्होंने एक किताब बताई थी, कौन सी, रंगीला रसूल करके। हाँ। कि एक रंगीला रसूल करके बुक है, कि बोला अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसके बारे में जानकारी लेना। हाँ। तो ज्यादा उनसे ऐसी बात भी ना हो पाई, क्योंकि थोड़ा उम्र का हमारे तकाजा था, और फिर इतनी वो भी नहीं, तो वो समझाना चाहते थे कुछ। अच्छा, ताऊ भी आपके एक्स मुस्लिम थे? जी, वो पहले तो माशाल्लाह कम से कम उनकी 12 13 इंच लंबी दाढ़ी थी। हाँ। वो धीरे 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 वो देखते देखते सब चेंजिंग। हाँ। अब उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 बेटे हैं, तो वो भी एक्स मुस्लिम हैं। अरे वाह। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों बेटे हैं, वो उन पे तालीम भी है, टीचर हैं। बस ये है कि एक मिनट अभी रुकना खाली। अल्लाह भी कोर्स रहा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल रहा है, और बोल रहा है 2 बेटे एक्स मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 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 तो हमारा ये तो हमारा क्या नाम है साहिल भाई, तकिया कलाम है ना। वही। ऊपर अल्लाह भी कोर्स रहा होगा कि कमीने 2 एक्स मुस्लिम है बोल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल रहा है। जी आगे बोलिए। तो साहिल भाई, जैसे हम लोग किसी को दीन की दावत देते हैं कि आप हमारे मजहब की तरफ आओ, हमारे दिन के अंदर आपको जो अच्छाई लग रही है आप हमारे दिन की तरफ आओ। अगर हम किसी गैर मुस्लिम के दीन से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो हमें दीन की दावत देगा, बोलेगा तुम हमारे मजहब में आ जाओ, तो इसका मोमिन भाई क्या जवाब देंगे? क्या हम तो उनके मजहब से ज्यादा वो कर रहे हैं, प्रभाव पड़ा हमारे जाएंगे ऊपर ही इनके अच्छाई देख के, तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना। अभी वही तो हमने डिस्कस किया ना, जो हमारे क्या कहते हैं उसको, कारी साहब आए थे, जी उन्होंने जो बातें बताई और उसके बाद जो कॉलर आया था उससे हमने जो बातें की, तो उससे जी साबित हुआ ना कि इस्लाम में आपकी एंट्री है, इस्लाम में एग्जिट नहीं है। एग्जिट करोगे तो दुनिया से एग्जिट कर देंगे तुमको। जी तो वो आपको कैसे जाने दे सकते हैं दूसरे अध्ययन में, दूसरे आइडियोलॉजी में, दूसरे बिलीफ सिस्टम में? पॉसिबल ही नहीं है। तो साहिल भाई, मैं जो है, मुझे तकरीबन 20 साल छोटा था मैं, तो 20 साल से हम गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में रह रहे हैं। बनिए लोग हैं, जाट लोग हैं, तो और उनका जो व्यवहार है हमारे लिए बिल्कुल ऐसा है कि मेरे वालिद की तबीयत खराब हुई थी, तो कभी कोई जूस लेके आ रहा है उनको,
उनकी बीमारी के लिए बोल रहे हैं, अगर कोई हेल्प करनी हो तो। तकरीबन 20 साल हो गए, आज तक हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन मेरी वालिदा किसी के घर पे जाती हैं, वो अपने वो तालिबानी कानून वाले उनके हैं, मुल्ला जी के औरतों को ढक के रखने का, उस तरीके के हाँ लोग हैं। तो मेरी अम्मी क्या बोलती हैं, अरे काफिला एतबार है, 20 साल हो गए उनको उधर रहते रहते, हाँ, फिर भी काफी ला एतबार है। लेकिन फिर भी अभी भी वो जाती है, मिठाई के डिब्बे आ रहे हैं बराबर हम्म। दिवाली पे, लेकिन फिर भी उनका ये रहता है कि काफिला एतबार है। ये जो सोच है ना, ये धीरे धीरे, चलो वो उनका उनका मेरी वालिदा का तो वक्त गुजर गया, लेकिन मैं हूं या मेरे बच्चे हैं तो वो इस चीज को समझेंगे धीरे धीरे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला। अच्छा, लेकिन और इसमें मैं एक पॉइंट जो है जरूर ऐड करना चाहूंगा, चूंकि आपकी अम्मी जान जो है वो उनकी ज्यादा एज हो गई होगी, इस वजह से उनकी सोच अभी भी यही है, काफी ला जी एतबार जी है। जी लेकिन जी मैं ग्राउंड लेवल पे आपको बताता हूं कि आज, और ये खुद मुसलमान मेरे से जो सुन रहे हैं वो अग्री करेंगे, आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पे असल बात जो है वो ये है कि मुसलमान खुद अपने मुसलमान लोगों पर भरोसा नहीं करता, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, चाहे वो कोई भरोसे की चीज रखना हो, जी तो वो चाहे अपना घर देना हो, जी मुसलमान प्रिफर करता है कि वो डील करे गैर मुस्लिम से, काफिरों से, क्योंकि मुसलमान खुद मुसलमानों को धोखा देते हैं और धड़ल्ले से देते हैं। अभी का ये है, मुसलमान खुद ये चाहता है, वो जितने मार्केट एरिया है, मुसलमान चाहता है कि मेरी जो लेन देन है वो किसी मुसलमान से नहीं हो, गैर मुस्लिम मेरे गिराक रहे वो चल जाएगा मेरे लिए, मुसलमान नहीं रहे। उनको खुद को समझ में आ रहा है कि एक मुसलमान वो धोखेबाज होता है। और ये इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे मुसलमान हैं जिनकी सोच अभी ये है। अली बाबा, तेरी सोच नहीं रहेगी, तू मत अग्री कर, या ग्राउंड जी लेवल पे जो चलता है ना वो बता रहा हूं तुझे। अली बाबा तो बगैर है यार, अजीब सी चीज है वो। हाँ, एकदम अभी बेगैर है। तो साहिल भाई ये है कि इंशाल्लाह धीरे धीरे सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये है बिल्कुल एक हल्का सा महसूस होने लगा अभी, ये जैसे कोई बातें होती हैं इधर की, ये मुसल्ला घिस दो, तो इससे थोड़ा सा बिल्कुल रिलीफ मिल गया, बहुत सुकून है जिंदगी में। चलिए भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा 72 और रशियन भाई। आई होप आपको और 72 रशियन मिल जाए इसी दुनिया में। जी, मैं तो सोच रहा खुश हूँ रहे यहीं मिल आप। जाए तो बढ़िया हो जाएगा, वरना तो वहां तो झगड़े हो जाएंगे भाई साहब, ऊपर अगर मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी आपस में, मेरी है मेरी है। चलिए, खुश रहे प्यारे भाई, बहुत अच्छा लगा। हमारे 72 रशियन भाई के लिए एक एक गुलाब का फूल हो जाए यार, बड़े और जिद्दी इंसान है। एडम लास्ट भाई को में हमारा एडम भाई को हमारा जो है नमस्कार थोड़ा सा। एडम भाई जो है बहुत तगड़ी फिल्म बना देते हैं, ये जो आते हैं इधर उधर से, वो क्या बोलते हैं उनको, लफंगे। यार आपको मेरा नमस्ते। आज तक दुनिया में किसी से भी बात करते हुए इतनी दफा अल्लाह का नाम लेके जिसने अल्लाह की मारी हो ना, मैंने आज तक नहीं देखा। तो सर आपको इंशाअल्लाह मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बोल के। दंडवत प्रणाम, क्योंकि अल्लाह का नाम ले लेके अल्लाह की मारने का हुनर सिर्फ आप ही में देखा है मैंने। जनाब वो बोलते हैं ना कि अपने लखनऊ वाले तो गाली भी तहजीब से बकते हैं, तो ऐसी तहजीब से जलील करना। अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहता है, गाली बकते तहजीब तहजीब से बकते, गाली तहजीब से बकते। वाह, नाइस कैच। भारी है तो हमारे 72 रशियन भाई। तो साहिल भाई बस एक मेरी वो आखिरी वो है, जी। मेरा मतलब जो है यकीन जैसे उठा, उसकी मेन वजह यह है कि मैं जो है 2018 में मैंने उम्रा करा था। हाँ। तो
मुझे किसी ने बताया कि आप जैसे उम्रा करने जा रहे हो तो बिल्कुल ऐसा मगरिब का इशा का टाइम होना चाहिए और अब जो दुआ मांगोगे तो वो कबूल हो जाएगी। हाँ तो मैंने दुआ करी थी अपने वालिद के लिए कि अल्लाह ताला उनकी बीमारी को जो है ठीक करेगा। रो रो के दुआ मांगी और फिर क्या नाम है, और वो तबीयत जो है और ज्यादा बिगड़ने लगी। हाँ नमाजें फिर- सारी गलत पढ़ेगा तो बिगड़ेगी। तो वो जो है क्या नाम है, उनका इंतकाल हो गया। फिर मतलब ये है कि बिल्कुल ये चीजें खत्म हो गई कि दुआ ये इन चीजों में कोई असर नहीं है, बस जो करना है खुद ब खुद हो रहा है, एक निजाम है जो चल रहा है बस। ये मेन मेरा वो है। और भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा ये है, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा जब हम जो है, हम जैसे लोग जो हैं ये देवबंद के लोगों को खुलेआम चैलेंज करेंगे एक दिन, क्या आप लोग आए और बात करें, अगर आप ठीक हैं तो हम तुम जैसे हो जाएंगे, अगर तुम ठीक हो तो आप हम जैसे हो जाना। क्या बात है, ये बहुत चैलेंज जबरदस्त। थोड़ा सा अगर हो जाए ना खुल के, क्योंकि ये जितनी मैंने वीडियो देखी है डिबेट में भी, तो क्या नाम है, समीर भाई एक डिबेट करते हैं तो वो पता नहीं क्या क्या निकालने लगते हैं कि तलफ्फुज और सीन काफ जो है आपका टेढ़ा है और आपका मेढ़ा है, वो भागने लगते हैं क्योंकि इनके पास में जवाब नहीं होते। वो बोलते हैं कि ये इन्होंने लिखा, ये उन्होंने इस बात की ये है और ये दलील नहीं है। वो जो भागते हैं ना, भागता इंसान जब है जब उसको कि कोई चीज सही तरीके से मालूम ना हो या उसमें झूठ हो। झूठा इंसान हमेशा भागता है। सही। और ये है बस वो जो चीजें चल रही हैं। असल चीज क्या है ना, अभी हम लोग सिर्फ जो है इस्लाम को समझते हैं रोजा नमाज जकात हज, बस ये चीज। गहराई में मौलाना भी नहीं जाते ना, वो लोगों को गहराई उसकी समझाते। जैसे ये अपने सही बात 72 है। हुरों के बारे में बताते हैं कि वो बिल्कुल वो ऐसा करके उसका तसव्वुर कराते हैं जैसे कि तुम बिल्कुल पॉर्न फिल्म देख रहे हो बैठ के। हाँ ये लोगों को ऐसे समझा रहे हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल अगर लोगों के सामने आ जाएं कि जैसे कि इज्तिमा होता है कि 10,000 लोगों का, 15,000, 20,000 लोगों को, और जब इनसे ये जवाब मांगा जाएगा ना, तो जब इनकी हालत टाइट हो जाएगी। और ये ऐसा वक्त थोड़ा टाइम लगेगा, आ जाएगा। अभी ये बिल्कुल आएगा। यूट्यूब का जो टाइम है ना, ये बड़ा रेवोल्यूशन आया लोगों के अंदर, जो आज हम बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने बातर रशियन भाई। चलिए थैंक यू सो मच बातर रशियन भाई, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।